देखिए, तो ये प्रमेय 6.2 क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखिए, ये एक रेखा है, त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये भुजा क्या है? इसके समांतर होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी एक रेखा की रचना करेंगे। डी एक रेखा खंड ऐसी खींचेंगे जो ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटे। क्या? समान अनुपात में बांटे, मतलब ए डी, यहाँ से ए डी अपान बी डी, ए डी अपान बी डी, ए डी अपान या डी बी या बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। क्या किए हम लोग? डी एक ऐसी लाइन खींचे, एक ऐसी रेखाखंड खींचे कि ए बी को और ए सी को समान अनुपात में बांट रहा है। क्या? ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब इसी को हमें बी सी के समांतर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम? रचना में करेंगे कि बी सी के समांतर डी ई डैश एक रेखाखंड खींचा। क्या? बी सी के समांतर डी ई डैश एक रेखाखंड खींचा। अब बताइए क्या है? बी सी के समांतर डी ई डैश एक रेखाखंड खींचा। क्या? बी सी के समांतर डी ई डैश एक रेखाखंड खींचा। अब बताइए, अब प्रमेय 6.1 देखेंगे। जब इस वीडियो से पहले आपको बना के दे दिया हूँ, उसमें थ्योरी बाकायदा क्लियर किया हूँ। तो प्रमेय 6.1 क्या बोलता है कि अगर कोई रेखा बी सी किसी त्रिभुज में, इस वाले भुजा के, अगर इस क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हो और दोनों अन्य दो रेखाओं को काट रही हैं, अगर ये समांतर है तो समान अनुपात में बांटती हैं। तो देखिए क्या है हमारा? डी ई डैश क्या है? बी सी के समांतर है। तो क्या करेगा ये? क्या करेगा? इनको समान अनुपात में बांटेगा, इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। इसका मतलब क्या होगा हमारा? ए डी अपान बी डी। क्या? ए डी अपान बी डी या डी बी। ठीक है, बी डी या डी बी दोनों, क्या? बी डी बोलो चाहे डी बी बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, समान अनुपात में बांटेगी, मतलब क्या? ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी। क्या होगा? ए ई डैश अपान ई डैश सी। ठीक है, ये होगा। लेकिन अब ये पहला वाला जो हम रचना किए थे और दूसरा वाला ये अगर समांतर है तो ये कंडीशन के बाद ये लग गया कि देखिए क्या है? बी सी डी ई डैश के समांतर है। जब समांतर होगी तो समान अनुपात में बांटेगी। हम लोग पहले प्रमेय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहला और दूसरा देख रहे हैं, ए डी बटे डी बी या बी डी, यहाँ भी ए डी बटे डी बी या बी डी है। तो जब ये इधर वाले दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, तो ये भी इस तरफ के दोनों बराबर, तो ये भी बराबर होंगे इधर वाले। मतलब क्या होगा कि ए ई अपान ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ए ई अपान ई सी है इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी है। अगर दोनों में हम एक जोड़ दें तो क्या होगा? ए अपान ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी प्लस 1। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ सकते हैं, जोड़ दो। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ए ई प्लस, यहाँ से तिरछा गुणा हो जाता है, ई सी अपान क्या हो जाएगा? ई सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? ए ई डैश अपान ई डैश सी प्लस ई डैश सी क्या होगा? यहाँ पे प्लस क्या होगा? ई डैश सी। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए ए ई प्लस ई सी क्या है? ए ई प्लस ई सी। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से मिलेगा ए ई प्लस ई सी, मतलब पूरा ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी अपान ई सी, ए सी अपान ई सी इक्वल टू, यहाँ से ए ई डैश सी, ए ई डैश सी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ए सी अपान ई डैश सी। अब यहाँ से देख क्या रहे हैं?
ए सी अपान ई डैश सी, ई सी, ए सी अपान ई सी और ए सी अपान ई डैश सी। अब देखिए ऊपर वाले दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ बराबर ये कब हो सकता है, जब ऊपर की चीज़ें बराबर तो नीचे की भी क्या होनी चाहिए, बराबर। मतलब क्या, ई सी इक्वल टू ई डैश सी। अब देखिए ई सी इक्वल टू ई डैश सी कब हो सकता है, देखिए ई सी क्या है, ई सी है, और ई डैश सी कब बराबर, देखिए ई सी इतना बड़ा है और ई डैश सी इतना बड़ा है। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ई डैश और ई क्या हो, जब ई डैश और ई एक ही पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो या फिर एक ही बिंदु हो। ठीक है, अब बताइए जब दोनों एक ही बिंदु होंगे, क्या, जब दोनों एक ही बिंदु होंगे, क्योंकि हमारा डी ई डैश क्या था, समांतर था। क्या था, डी ई डैश समांतर था, तो डी ई भी क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि ई डैश और ई क्या है, दोनों अब एक ही पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिद्ध होता है क्या, डी ई समांतर बी सी। ठीक है, जब दोनों एक ही पॉइंट हो गए और डी ई डैश हम लोग क्या किए हैं, समांतर, ये रचना की है भाई, ये रचना है। ठीक है, जब ये रचना है, ठीक है, जब ये रचना और डी ई डैश ऐसा माने थे, जब ये माने थे, अब ये दोनों एक ही पॉइंट हो गए, तो ये रचना हमारा था ही कि यही कि समांतर है, तो ये भी क्या हो गया, डी ई बी सी के समांतर हो गया। ठीक है, तो ये समझ आया कि नहीं, आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और पहला प्रमेय आप अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो तो जाके वीडियो इससे पहले पढ़ा है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।